आज की ये जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है 20 मार्च से। 20 मार्च 2025 हाल में ही गया हुआ एक ऐसा डेट है जिसको ज़्यादा दिन भी नहीं बीते हैं, लेकिन ये डेट इस वजह से जाना जा रहा है, इस वजह से सुर्खियों में है क्योंकि इसी दिन एक ऐसी औरत ने जिसकी शादी को महज कुछ ही दिन हुए थे, उसने अपने पति को गोलियों से भुनवा दिया और यहीं तक नहीं, जान मारने के लिए सुपारी किलर हायर किया और सुपारी भी 2 लाख की दे डाली। ये जो कहानी है ये है औरैया की। औरैया में मैनपुरी नाम का एक जगह है और यहीं पे दिनांक 5 मार्च 2025 को शादी होती है प्रगति की और दिलीप की, और कहानी की शुरुआत यहीं से होती। प्रगति यादव औरैया की ही रहने वाली है और प्रगति के घर के पीछे एक लड़के का घर होता है जिसका नाम होता है अनुराग उर्फ बबलू। ये दोनों बचपन से ही खेलते खेलते बड़े होते हैं और जब बड़े होते हैं तो पहले तो ये दोस्त होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो जाता है। अब प्रगति के पड़ोस में रहने वाला ये जो लड़का था जिससे प्रगति प्यार करती थी, घर वाले इस प्यार के खिलाफ थे, लिहाजा प्रगति जो है इस लड़के से शादी नहीं कर सकती थी। प्रगति जैसे जैसे बड़ी होती चली जाती है, महज वो 23 साल की 22 साल की होती है, घर में जो होते हैं परिवार वालों की तरफ से शादी के लिए अब प्रेशर प्रगति के ऊपर डाला जाता है क्योंकि उसकी शादी करनी थी, वो बड़ी हो गई थी, लिहाजा उसके रिश्ते की बात घर में चलना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रगति का प्यार जो है कुछ इस तरह से अनुराग के प्रति प्रवान चढ़ा हुआ था कि वो शादी करना नहीं चाहती थी। लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा रिश्ता आता है जिसके लिए प्रगति ना नहीं कह पाती है। होता यह है कि प्रगति की जो दीदी है जिसका नाम है पारुल, उसकी शादी पहले ही हो चुकी होती है और उसके पति का नाम संदीप है। अब जो संदीप होता है जो कि प्रगति का जीजा लगता है रिश्ते में, उसी का छोटा भाई दिलीप होता है और ये जो दिलीप है उसके ही रिश्ते की बात प्रगति के लिए उसके घर वालों तक पहुंचाई जाती है। लिहाजा प्रगति के घर वाले अब इस रिश्ते को मना नहीं कर पाते हैं, ना ही प्रगति रिश्ते को मना कर पाती है क्योंकि इसकी दीदी पहले से ही उस घर में दी हुई थी और अब दूसरी बहन को भी उसके परिवार वाले प्रगति के उसी घर में ब्याह करना चाहते थे। इसका दूसरा कारण ये भी था कि जो लड़के के परिवार वाले थे वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, उनका क्रेन का बिजनेस है जो कि काफ़ी सारे जिलों में फैला हुआ है और लड़का पूरी तरह से सक्षम है, भरा पूरा परिवार है, खूब पैसे हैं परिवार में और पहले से जो बहन इसकी रह रही है पारुल, उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं। लिहाजा इस वजह से प्रगति की भी शादी की जो है यहीं पे रिश्ते की बात की जाती है और रिश्ते को तय कर दिया जाता है। डेट निकाला जाता है 5 मार्च 2025 को, जिस दिन प्रगति के और दिलीप के फेरे होने वाले थे। प्रगति शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन वो शादी के लिए जैसे ही मान जाती है, अब उसके जो आशिक थे या फिर उसका जो बॉयफ्रेंड था, उसको जब पता लगता है अनुराग को कि प्रगति शादी के लिए मान गई है, तब वो प्रगति से गुस्से में बात करता है कि तुम कैसे किसी और से शादी कर सकती हो, तुमने मुझसे शादी के इतने सारे वादे कस्में खाए हैं प्यार के साथ में, तो फिर शादी किसी और से कैसे कर सकती हो। अब इस पे प्रगति कहती है कि मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है और इस प्लान के लिए मैं दिलीप से शादी करने वाली हूँ क्योंकि हम दोनों के ही पास, यानी अनुराग जो है वो महज ट्रैक्टर चलाने का काम करता है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाता नहीं है। अब प्रगति चाहती थी कि उसके पास पैसे भी हो और अनुराग भी रहे, इसलिए उसने प्लान बनाया था कि पहले वो शादी करेगी, दिलीप से शादी करने के बाद उसका मर्डर करवाएगी और फिर उसके जो पैसे होंगे वो प्रगति के पास आ जाएंगे और इसके बाद वो दूसरी शादी अनुराग से करेगी। और यही फुल प्रूफ आइडिया वो अपने प्रेमी अनुराग को भी बता देती है और अनुराग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि कुछ ही दिन की बात है और उसकी जो माशुका है उसकी शादी होगी, वो अपने ससुराल जाएगी और फिर कुछ दिन बाद वो उसकी हो जाएगी और साथ ही इतने सारे पैसे भी उसके पास आ जाएंगे। चूँकि ये जो रिश्ता था ये मैनपुरी में था तय किया हुआ और ये भी जो औरैया का है वहीं का एक एरिया है और काफ़ी ज़्यादा रईसी एरिया है। जब इन दोनों के रिश्ते तय हो जाते हैं, शादी का दिन आ जाता है, शादी भी हो जाती है और इसके बाद जो लड़की है प्रगति वो लड़के दिलीप के घर चली जाती है। जब वो जाती है तमाम रस्में होती हैं, शादी के समय दोनों के फोटोज़ काफ़ी सारे लिए गए थे जिसमें दोनों बहुत खुश होते हैं। शादी के बाद रस्में चलती रहती हैं, मुँह दिखाई की रस्म होती है, ऐसे
तमाम रस्म होते हैं और ये सब के रस्म का जो पैसा होता है, एक तरह से बख्शीश जो होती है, वो दिलीप की पत्नी यानी कि उसकी जो नई नवेली दुल्हन थी उसको मिलते चले जा रहे थे और प्रगति पैसे से मालामाल होती चली जा रही थी। केवल आशीर्वाद में मिला हुआ पैसा उसके पास 1 लाख इकट्ठा हो चुका था। इधर शादी को 4 दिन बीत गए थे, यानी कि 5 मार्च को शादी हुई थी और 4 दिन जैसे ही बीतते हैं होली का भी समय नजदीक आ जाता है और एक रस्म होती है कि शादी के बाद लड़की को ससुराल से मायके भेज दिया जाता है। तो चौथे वाले दिन अब प्रगति को मायके भेज दिया जाता है। जैसे ही मायके पहुंचती है प्रगति, वो अपने जो प्रेमी है उससे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो उठती है और इसी वजह से जो 4 दिन उसने अपने ससुराल में जैसे तैसे निकाले थे, अब वो अपने प्रेमी को बुलाती है और कहती है कि तुम एक ऐसा आदमी हायर करो, एक ऐसा आदमी जो कि किसी का कत्ल कर सके, जो कि किसी को मार सके, और उसे मुंह मांगा पैसे भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस वजह से अनुराग जो था वो एक रामजी राम के लड़के को, जो कि उसी गांव का रहने वाला था, उससे ढूंढता है और उससे मिलकर बताता है कि एक आदमी है जिसका मर्डर करना है, जिसे गोलियां मारनी है, और फिर वो बताता है कि उसका नाम दिलीप है, वो मैनपुरी का रहने वाला है और तमाम सारी चीज़ें डिटेल्स उसे दे देता है। यहीं से अब रामजी जो है वो दिलीप की रैकी करना शुरू करता है, क्योंकि जो लड़की प्रगति है और जो अनुराग है उसका अफेयर शादी के 4 साल पहले से चल रहा था और इसके बाद वो दोनों अलग रहना चाहते नहीं थे। इस वजह से रामजी को उन्होंने हायर किया मर्डर करने के लिए। और अब जो रामजी था वो टोटल जो शेड्यूल था दिलीप का, वो ऑफिस जाता था, ऑफिस से आता था, ये सारी चीज़ों को पता कर लेता है। अब तारीख आ जाती है 19 मार्च की और इस टाइम भी प्रगति अपने मायके में ही थी। 19 मार्च को जो लड़का दिलीप है वो ऑफिस से अपने काम खत्म करके शाम को निकलता है, अपने बड़े भाई को बताता है कि मैं खाना खाता हुआ घर जाऊंगा, इसलिए वो एक ढाबे में रुकता है ऑफिस से निकलने के बाद। खाना वहाँ पे जैसे ही ऑर्डर करता है वैसे ही 2 लड़के आते हैं। ये दोनों लड़के वही थे, एक रामजी था और एक अनुराग यादव था उर्फ बबलू। ये दोनों पास में आते हैं और उससे बताते हैं कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है और जिस वजह से अगर वो यानी दिलीप कुछ मदद कर सके उन दोनों की तो बहुत अच्छा होगा। वो दोनों पहले बात बात में दोस्ती करते हैं और उसके बाद जो लड़का दिलीप था वो कहता है कि बस मैं खाना खत्म करके चलता हूँ। वो खाना खाता है, उन दोनों की मदद करने के लिए उन दोनों के साथ चलता है। जैसे ही वो ढाबे से निकलता है और थोड़ी ही दूर जाता है, एक सुनसान जगह आता है जहाँ पे जो अनुराग था और जो रामजी था, ये दोनों ही अब अपने साजिश के हिसाब से दिलीप के ऊपर वार करना शुरू कर देते हैं। पहले उसकी मार पिटाई की जाती है, उसके बाद जो रामजी था वो एक पिस्टल निकालता है और बिल्कुल करीब से सर में गोली मार देता है और जो गोली थी वो सर के पार हो जाती है और वहीं पे दिलीप गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर जो उसकी गाड़ी थी उसमें लूटपाट का एक सीन क्रिएट किया जाता है। जो उसके बैग थे, पर्स था, सबको वो अपने कब्जे में लेते हैं और ये दोनों लड़के वहाँ से मौकाए वारदात से फरार हो जाते हैं। इधर जब दिलीप घायल अवस्था में लोगों को मिलता है, कुछ ही देर में लोग वहाँ पे भीड़ लगा देते हैं। उसके बाद दिलीप को उठाया जाता है। पुलिस की एक टीम मौकाए वारदात पे आ जाती है क्योंकि उन्हें खबर किया जाता है नज़दीकी लोगों के द्वारा। इसके बाद जो दिलीप था, दिलीप यादव, उसकी बॉडी को तुरंत ही नज़दीकी अस्पताल में भेज दिया जाता है जहाँ पे उसका उपचार चलता है। इलाज के दौरान 20 मार्च 2025 को उसकी मौत हो जाती है। इधर जैसे ही मौत की खबर उसकी नई नवेली दुल्हन प्रगति तक पहुंचती है, वो खूब चीखती है, खूब चिल्लाती है, खूब रोती है। अब पुलिस यहीं से शक के बिना पे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है। पहले नज़र में जब कार जिसमें वो ट्रैवल कर रहा था उस जगह पे पहुंचा था, उसे देखा जाता है तो पहले नज़र में शक होता है कि ये शायद लूटपाट का मामला है। लेकिन इसके बाद जब कुछ लोगों के नंबर के डिटेल खंगाले जाते हैं, जैसे कि दिलीप के, उसकी नई नवेली दुल्हन प्रगति के, तब इनमें एक क्लू मिलता है कि जो प्रगति है उसकी बात जिस दिन मौत हुई है उसके पति की, उस दिन एक लड़के से हुई है जिसका नाम अनुराग उर्फ बबलू है। काफ़ी बार इस नंबर पे कॉल लगाया गया है, बातचीत हुई है और फिर यहीं से शक के बिना पे अब अनुराग को पकड़ा जाता है। जब अनुराग को पकड़ा जाता है तब रामजी को भी पकड़ लिया जाता है और इसके बाद इन दोनों की थोड़ी खातिरदारी होती है। पुलिस थाने
में बहुत इनके साथ जो है मारपिटाई होती है, लेकिन ये अपना मुंह नहीं खोल रहे थे। तब जाकर के प्रगति को पकड़ा जाता है, प्रगति को थाने लाया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, पूछताछ की जाती है। तब वो जाकर के जब उसको थोड़ा डराया जाता है तब वो कहती है कि मुझे मारना नहीं, मुझे मार खाने से डर लगता है, मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ। फिर जाकर के ये पूरे षड्यंत्र की कहानी वो पुलिस के सामने रखती है कि किस तरह से उसे लालच था पैसों का दिलीप के, किस तरह से वो अनुराग से शादी करने की प्लानिंग कर रही थी, और जो अपनी शादी दिलीप के साथ की थी उसके पहले ही दिलीप के मर्डर की भी प्लानिंग उसने कर रखी थी। तो ये शातिर दुल्हन जो है अब पुलिस के शिकंजे में है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही अन्य 2 आरोपी जिसमें अनुराग यादव उर्फ बबलू और रामजी को भी पकड़ लिया गया है। तत्काल इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। लेकिन ये हाल ही में दूसरा सबसे बड़ा मामला है जो कि मेरठ मर्डर, जो जहां पे सौरभ को कई टुकड़ों में उसकी पत्नी ने काट डाला। अब ये दूसरा तुरंत ही होने वाला ऐसा मर्डर केस है जहां पे शादी के महज 15 दिनों के अंदर दुल्हन ने अपने नए दूल्हे के कत्ल की प्लानिंग कर दी। कहानी के सुनाने का मकसद ये नहीं था कि आप सभी किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। बस मैं कहानियां इसलिए आपको सुनाती हूं कि जहां भी रहे आप सचेत रहे, सुरक्षित रहे। तो अगली मुलाकात एक नई कहानी के साथ होगी। अगर आपको भी इसी तरह से रियल स्टोरीज सुनना क्राइम की पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगली बार फिर से मिलूंगी एक नई स्टोरी के साथ। आप अपना पूरा ख्याल रखें, जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सचेत रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।